पूतना वध की कहानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है, जो उनके अद्भुत और दिव्य शक्ति का परिचय देती है। यह कथा इस प्रकार है। मथुरा के क्रूर राजा कंस को जब यह पता चला कि उसका वध करने वाला 8वां बालक गोकुल में जन्म ले चुका है, तो उसने अपने राक्षसों और राक्षसियों को उस बालक को ढूंढकर मारने का आदेश दिया। उन्हीं में से एक थी पूतना, जो एक राक्षसी थी और बच्चों को मारने के लिए प्रसिद्ध थी। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। वहां उसने अपनी ममता और सौम्यता से सभी गोकुलवासियों का दिल जीत लिया। पूतना को देखकर सभी लोग मोहित हो गए और किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। वह धीरे धीरे नंद बाबा के घर की ओर बढ़ी, जहां बाल कृष्ण अपनी मां यशोदा की गोद में खेल रहे थे। पूतना ने यशोदा से कहा कि वह एक भ्रमणकारी साध्वी है और बालक को आशीर्वाद देने आई है। यशोदा ने उसे बालकृष्ण को आशीर्वाद देने की अनुमति दे दी। पूतना ने बालकृष्ण को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों में विष था, जो उसने बालकृष्ण को मारने के लिए लगाया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने पूतना के स्तनों का दूध नहीं, बल्कि उसकी प्राण शक्ति का पान करना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसकी प्राण शक्ति का पान करना शुरू किया, पूतना पीड़ा से चिल्लाने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसने श्री कृष्ण को अपने से दूर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वे उसके स्तनों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि वह उन्हें हिला भी नहीं सकी। अंततः उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई और वह मरणासन्न होकर गिर पड़ी। पूतना के मरते ही उसकी विशालकाय शरीर गोकुल में फैल गई। गोकुलवासियों ने देखा कि बालकृष्ण सकुशल हैं और पूतना मारी गई है। वे सभी भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की और पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार बालकृष्ण ने अपने दिव्य और अद्भुत शक्ति से पूतना का वध करके गोकुलवासियों को उसकी क्रूरता से मुक्त किया और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोहा।